उसके तीसरे अध्याय उसके 11 से लेकर 18 तक, उसमें हम ये देखेंगे कि मसीह के आने का जो दिन होगा, प्रभु का दिन होगा, जो न्याय का दिन होगा, उस दिन के लिए हम अपने आप को किस रीति से तैयार करें, किस रीति से तैयार करें। और 3 बातों को हम देखेंगे। पहली बात कि हमें ईश्वरीय जीवन जीने का प्रयत्न करना है या ईश्वरीय जीवन जीने के लिए तत्पर रहना है। दूसरी बात कि हमें खोए हुओं को ढूंढने का प्रयत्न करना है। और तीसरी बात, हमें आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ने का प्रयत्न करना है। आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ने का हमें प्रयत्न करना है। पहली बात जो है, अगर आप 11 से लेकर 14 तक देखते हैं तो इन बातों को यहाँ पर कहा गया है कि जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। इसके पहले हमने देखा था पिछली बार बहुत सारी बातों को, और परमेश्वर के न्याय के दिन क्या सब होगा, कैसी परिस्थितियां होगी, ये सब हमने पिछले सर्वन में आपको बताया है और यूट्यूब पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब ये सारी चीजें पिघल जाएगी, पृथ्वी पिघल जाएगा, आसमान उनके सामने से भाग जाएगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, हर जाति का न्याय होगा उनके कामों के अनुसार, परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो फिर उस दिन को हम कैसे तैयार करें अपने आप को, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका दिन चोर के समान आ जाएगा, है ना। ये जो मसीह का आना होगा चोर के समान, जैसे अंधेरे में चोर आता है, उसी तरह से यीशु मसीह का आना होगा। वचन कहता है कि जिस समय को तुम जानते भी नहीं होगे, जिस घड़ी को तुम्हें जानते भी नहीं होगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि इस समय में प्रभु आएंगे, उसी समय में प्रभु तुम्हारे लिए आ जाएगा। कहने का मतलब कि सताव के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परेशानी के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग अपने खाने पीने और इधर उधर बातों में चले जाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा को एक ऑप्शनल मान करके जीना शुरू करेंगे, और तभी उसके जीवन में न्याय आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सतर्क रहना है, हमें जागते रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहना है। हमें हर परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना है। और 11 पद में इसी बात को कहते हैं, उस पवित्रता के लिए, उस भलाई के लिए जो है हमें अपने जीवन को सही से लेकर के चलना है। जो लिखा है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में हमें किस रीति से जीवन जीना है, कैसे हमें चलना है, इन बातों के ऊपर यही पतरस अपनी पहली पत्र में लिखते हैं 2:12 में कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आज हम इस समाज के लिए एक जीवित पत्री हैं, इस समाज के लिए जीवित पत्री हैं। हमारे पास 4 सुसमाचार दिया गया है, और माना जाए तो एक सुसमाचार हम हैं जो इन लोगों के लिए। एक ये बाइबल हमारे पास दिया हुआ है, जिसको एक मीडियम की जरूरत होता है दूसरे को बताने के लिए। लेकिन हम वो मीडियम हैं जो अन्य जाति तक उस सुसमाचार को लेकर जा सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। और सिर्फ जुबान के द्वारा ही बताना काफी नहीं होता, बल्कि हमारा चाल चलन, हमारा रीति व्यवहार बहुत मायने रखता है इन लोगों के बीच में जो मसीह को नहीं जानते, उनके बीच में। और हमारे पास जो ज्यादा हमारी सताव और स्ट्रगल का कारण ही यही होता है कि हम कहीं ना कहीं उस संस्कृति में जिससे हम आए हैं, उस संस्कृति को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा जो चाल चलन, हमारा जो व्यवहार है, हमारा उनके साथ जो कम्युनिकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और तब जा करके ये सारी बातें आती है। सताव आएगा, वो सच है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज अगर देश बदल नहीं रहा, अगर लोग प्रभु के पास अगर नहीं आ रहे, हमारे अपने देश को पूरे लोगों तक मसीह का सुसमाचार जाने में, या पूरे देश के लोगों को प्रभु के सामने घुटना टेकने में अगर टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारा अन्य जातियों के साथ जो संबंध है वो एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। चाहे हो सकता है हमारा खान पीन हो, या हमारा रीति व्यवहार हो, या कुछ ऐसा या कुछ वैसा। मेरे प्रिय, जरूरी है कि उन अन्य जातियों में हमें न केवल वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बल्कि हमें अपने चाल चलन के द्वारा उन्हें यह प्रूफ करना है कि हम तुमसे अलग हैं। किस मामले में? बुराई के मामले में, पाप के मामले में,
परमेश्वर के प्रति संबंध के मामले में, एक सच्ची भक्ति के मामले में, वो हम अपने व्यवहार के द्वारा उन पर प्रकट कर सकते हैं, व्यवहार के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। उस दिन, जिस दिन यीशु आएंगे, हमें किस रीति से अपने आप को तैयार करना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के आने का दिन, मसीह के आने का दिन बिल्कुल वैसा ही होगा। उस दिन शादी होते रहेंगे, घर बनते रहेंगे, काम धाम लोग करते रहेंगे। मैं ये सोचता हूं कि जैसे आज का दिन है ना, बिल्कुल ऐसा ही दिन होगा, बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा। दुनिया अपने कामों में लगे रहेंगे और सब कुछ ऐसे, शादी ब्याह, घर बनना, रोड बनना, सरकार बनना, सब चलता रहेगा। और इन्हीं बीचों में अचानक प्रभु का आना हो जाएगा, जब लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी, जब लोग संसार में अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरी करने के लिए भागम भाग कर रहे होंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन के लिए हम क्या उम्मीद करते हैं, हम कैसे देखते हैं। पर जैसे जैसे आप उस दिन को करीब आते हुए देखते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को तुम करीब आते हुए देखते हो, वैसे वैसे और भी संगति किया करो। परमेश्वर के उस दिन का, जिसमें प्रभु आएंगे, हमें और भी व्यग्रता के साथ उस दिन का इंतजार करना है, उस दिन का इंतजार करना है। यही इसी में 3 अध्याय के 10 पद को अगर पढ़ेंगे, तो 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के नाय आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके सब काम जल जाएंगे। ये है परमेश्वर का न्याय। जब आकाश भाग जाएगा, जब पृथ्वी पिघल जाएगी, जब कुछ और नहीं बचेगा, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, तो हम मनुष्य कहां टिकेंगे उसके सामने। इसलिए जरूरत है कि हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा है, किस रीति से हम उसकी बाट को जोड़ रहे हैं। हमारे लिए इन बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। 14 पद को अगर देखते हैं तो वहां इस तरह से लिखा है कि हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आश देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और इसी निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया। यह सच है कि मनुष्य किसी भी तरह से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल सच है, किसी भी तरह से। 2 तरीके बाइबल बताता है जिसकी वजह से आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकते हैं। एक तरीका है कि व्यवस्था के एक एक बातों का अक्षरशः पालन करने के द्वारा परमेश्वर के सामने आप धर्मी ठहर सकते हैं। और दूसरा तरीका है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकते हैं। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वहां यह भी कहता है कि अगर एक आज्ञा को आप तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी आज्ञाओं को आप तोड़ देते हैं। सो ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो गलती ना करे। हर इंसान गलती करता है, और अगर गलती करता है तो निश्चित रूप से व्यवस्था को तोड़ेगा। सो जो पहली बात जो बोला कि व्यवस्था के द्वारा भी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर जा सकता है, लेकिन कोई व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और चूंकि हमारे बस की बात है नहीं कि हम व्यवस्था को पूरी करें, इसलिए हम खुद को धर्मी बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो प्रभु के सामने सिर्फ मैले चिथरे कपड़ों के समान ही रह जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए हमें जरूरत है अनुग्रह की, हमें जरूरत है दया की, हमें जरूरत है परमेश्वर की इस महान क्षमा की, जो परमेश्वर के दया के द्वारा हमें मिलता है, उसके अनुग्रह के द्वारा मिलता है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। हम अगर पवित्र रह सकते हैं, हम अगर निष्कलंक रह सकते हैं, हम अगर निर्दोष रह सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पिता के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, निर्दोष निष्कलंक मेमने के निर्दोष निष्कलंक निष्पाप लहू के द्वारा। और उसी लहू के द्वारा हम निष्पाप हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। उसी लहू के द्वारा
हम पवित्र किए गए हैं और उसी लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं और उसी लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के राज्य में शामिल करके वारिस ठहराया गया है। अब अगर हमें परमेश्वर देखता है तो हमारे उस हालात को नहीं देखता, उस हमारे रिबेलियसनेस को नहीं देखता, बलबेपन को नहीं देखता, हमारे पाप को नहीं देखता, हमारे अधर्म के कामों को परमेश्वर नहीं देखता, बल्कि हम में अपने इकलौते पुत्र को देखता है जो आज्ञा का पालन किया, जिनके लहू निष्कलंक है, जिनके लहू निष्पाप है, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनको अब परमेश्वर हम में देखता है, उनको देखता है। सो हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान सामर्थी बलिदान में अपने लाइफ को, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, उस पर भरोसा रखें और तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। मेरे प्रिय, हमें किसी मनुष्य ने धर्मी नहीं गिना है या ठहराया है, बल्कि हमें परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, हमें धर्मी ठहराया है। दूसरी बात जो है, जो 15-16 पद में देखेंगे, वो ये है कि हमें खोए हुओं को ढूंढने का भी प्रयत्न करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमने छुटकारा पा लिया, कहानी यहीं तक नहीं है। हमें भी तो किसी ने प्रभु के बारे में बताया। मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसे यीशु मसीह जाके बता के लेके आया और चर्च में बैठा दिया। हर एक इंसान को पहले कहीं ना कहीं, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया है, उस सुसमाचार को पहुंचाया गया है। बाद में उस सुसमाचार उसके जीवन में काम किया है, तब या तो उसके परमेश्वर से डायरेक्ट मुलाकात हुआ, यीशु मसीह से डायरेक्ट उसका एनकाउंटर हुआ, या चर्च में आए, या दान वरदान मिला, या अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, या जो भी उसके जीवन में चेंजिंग आया, उसके पहले, सबसे पहले किसी न किसी चैनल के द्वारा उसे उस परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया। सो हम में से जितने बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबको कोई ना कोई सुसमाचार दिया है, और जब हमें सुसमाचार किसी न किसी के द्वारा मिला है तो ये हम सब के लिए नितांत आवश्यक है कि हम भी किसी न किसी को सुसमाचार दें, किसी न किसी को सुसमाचार दें। जब तक हम नहीं देंगे दूसरे को सुसमाचार, तब तक वो आत्मा कैसे बचेगा, तब तक वो खोया हुआ कैसे सुधरेगा। हम भी तो कभी ऐसे ही थे, हम भी तो कभी उसी अन्य जाति के समान थे, लेकिन जब हमें आईना दिखाया गया, जब हम रोशनी में आए, तब हमें पता चला कि हर एक पीली वस्तु सोना नहीं होती, सोना सोना होता है और पीतल पीतल होता है। ये तब पता चला जब हमने दोनों का फर्क देखा। दुनिया यही कहती है सबका मालिक एक है, सब एक ही है। क्यों ना कहे, अंधेरे कमरे में तो सारे कलर एक ही जैसा दिखता है, नीले पीले का भेद ही नहीं होता। भेद तो तब होता है जब वहां रोशनी आती है। रोशनी आने के बाद पता चलता है कि कलर हरा है, पीला है, नीला है, बैंगनी है, पता नहीं क्या सब, बिना रोशनी के नहीं। सो जगत की ज्योति जब तक जीवन में नहीं आएगा, जीवन उजाला नहीं होगा, और जब तक उजाला नहीं होगा तब तक पता भी नहीं चलेगा उद्धारकर्ता उस सब में नहीं है, हमारा परमेश्वर उस सब में नहीं है। वो सब उससे हो सकता है, लेकिन वो सबसे नहीं है, वो अलग है, वो अद्वितीय है, वो अद्वैत परमेश्वर है, वो मैचलेस गॉड है ना। सो इसलिए हमें उस खोए हुए को ढूंढना है। और 15 पद को देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। ऊपर जब हम पिछले उसमें टीचिंग में देखे थे तो वहां सुना था कि प्रभु के आने में जो देर हुआ तो लोग कहते हैं कि कहां रहा उसका वादा, कहां रहा उसके आने का दिन, लोग कहेंगे। लेकिन अगर प्रभु देर कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक सुसमाचार पहुंचे, ताकि वो भी बचे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु के आने में देर होने का कारण हम लोग हैं। हम लोग मेन कारण इसलिए है कि हम लोग लोगों को जाकर बता नहीं रहे उस सुसमाचार को, उस खुशखबरी को हम बता नहीं रहे कि अब तुम्हें इतना ज्यादा कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में, पहाड़ों में जाकर दिन गुजारने की जरूरत नहीं है उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए। तुम्हें उस कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं है, कठिन साधना की जरूरत नहीं है, विश्वास मात्र से ही तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास मात्र से, सिर्फ ये मान लो कि यीशु वो प्रभु है जो हमें उद्धार कर सकता है। ये विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने उस मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया है,
और इस विश्वास मात्र से ही तुम्हारा मृत्यु से छुटकारा और उस अनंत जीवन से, उस मोक्ष से मिलाप है। वो कौन बताएगा? कौन जाएगा वहां तक? क्या एक पास्टर का काम है कि वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे? नहीं ना। हर एक विश्वासी का एक काम है, हर एक विश्वासी का, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उस सब का काम है, ड्यूटी है, उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है कि जैसे उसे किसी ने सुसमाचार सुनाया और उनका जीवन आनंदित है, उसी तरह उस इंसान के लिए जरूरत है, उस विश्वासी के लिए जरूरत है कि वो भी दूसरे को सुसमाचार सुनाए ताकि उसका भी जीवन आनंदित हो, उसका भी जीवन बदले। तभी वो खोया हुआ बचाया जा सकता है, खोया हुआ बचाया जा सकता है। हम भी कभी खोए हुए थे, हमें भी बचाया गया है ना। और ये चीज 16 पद में अगर देखेंगे तो कहता है कि वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में, पौलुस के बारे में बात करते हैं जब ऊपर देखेंगे, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत गूढ़ है, और खास करके जब पौलुस की पत्री को आप पढ़ेंगे ना, एक एक शब्द बहुत बहुत वजनदार है। परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया है उन्हें कि उन्होंने उन बातों को प्रकट किया है, बहुत सारी बातों को। मैंने एक पोर्शन सिर्फ लिया है आपके थिस्सलुनीकियों में से, क्योंकि थिस्सलुनीकियों की पत्री ज्यादातर मसीह के आने की बात करता है, तो उसमें से लिखा है जो बहुत सारी बात पौलुस ने बताया है प्रभु के बारे में। हर एक बात का वर्णन करना मुश्किल है ना। बहुत सारी पत्रियों में 13 पत्री लिखे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और बहुत गूढ़ बातें बताया है कि एज अ चर्च के अंदर हमें कैसे जीवन जीना है, मसीह के आने के दिन की हमें कैसे तैयारी है। लेकिन थोड़ी सी बात जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में 15 से 17 तक है, मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद ध्यान से सुनिए, जो अंत के दिनों में यीशु के आने के समय की बात करते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। हम जो जीवित हैं और तो हम सोए हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं उनके बारे में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही, देखिए कितने भेद की बात बता रहे हैं, ये होने वाली बात है, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस पे प्रकट किया और उसे उन्होंने पत्री में लिखा। उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले, हमसे भजन भी गाते हैं, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। ये सब होगा, इसी आधार पर लिखा गया। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये पौलुस उन गूढ़ बातों को प्रकट करता है जो होने वाली है। और ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं, मैं हर बात को बता नहीं सकता। आप लोग पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पौलुस की पत्री को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और उसमें सारी बातें, एक भी पत्री, कोई भी पत्री किसी पत्री से कमजोर नहीं है ना। ये तो पतरस की महानता है कि पौलुस के बारे में इतनी सारी बातें करता है, अच्छी बात है। और सचमुच में पौलुस लिखते भी इस तरह से पत्रियों को, लेकिन एक भी पत्री कोई किसी से कमजोर नहीं है। मेन है हमें समझने की बात। अगर हम उसको सही से नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत तरीके से समझेंगे। अगर उसको सही से नहीं समझेंगे तो हम गलत तरीके से समझेंगे, और जब गलत तरीके से समझेंगे तो गलत रास्ते पर भी हम जाना शुरू कर देंगे। आज बहुत सारे ऐसे मिशन चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग चल रहे हैं जो उल्टी पुल्टी शिक्षा दे रहे हैं। बाइबल में एक जगह ये क्या लिख दिया कि इजराइल हमारी माता है। पूरे बाइबल के दिशा को ही मोड़ दिया कि परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, तो मां भी होने चाहिए। सबके दिमाग में खट से आ जाता, हाँ सही बात है, माँ बाप होगा तभी तो बच्चे होंगे, तो बच्चे, माँ कौन है फिर? अब एक जगह लिख दिया पत्री में कि यरूशलेम माता है। अब उस बात को पकड़ लिया, वो हमारी माता है और परमेश्वर हमारा पिता है, तो यरूशलेम और परमेश्वर पति पत्नी हो गए और यीशु मसीह पुत्र हो गए। झूठी शिक्षा कितने आराम से
पहुंचा दिया जाता है, सुपाच्य भोजन के समान दिमाग में उतार दिया जाता है। मेरे प्रिय, वहां कुछ और कहा गया। एक माँ से तुलना इसलिए किया गया कि माँ अपने बच्चों के किस तरह से रक्षा करता है, किस तरह से देखभाल करता है, कैसे उनकी जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन उसे कुछ और उपमा देकर के कुछ और समझा दिया जाता है। सो अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से उसे गलत तरीके से समझेंगे, और जब गलत तरीके से समझेंगे तो गलत दिशा में भी जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है, प्रभु ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं, और हम लोग उसी प्रभु के चेले हैं जो खोए हुए को ढूंढने आया है। जब हमारा गुरु खोए हुए को ढूंढने आया है तो चेले होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम भी उस खोए हुए को ढूंढें, और उस काम को हमें जीवन में बढ़ चढ़कर करना चाहिए। सबने किया है। पौलुस को देख लीजिए, आजकल तो लोग जो उनका चर्च होता है उसी चर्च में पास्टर लगे रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौलुस एक ऐसा पास्टर है जो उस चर्च की भी देखभाल करता है जिसको उसने नहीं बनाया, ताकि कहीं गलत शिक्षा ना उस चर्च के अंदर घुस जाए। वहां के पास्टर को इनकरेज करता है, करो, प्रभु में बढ़ो, लेकिन सही डायरेक्शन बढ़ो, सही शिक्षा से बढ़ो। जरूरी है कि हम लोग कोशिश करें कि लोगों को सही शिक्षा की तरह मोटिवेट करें, है ना। तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है कि हमें आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ना है। आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ना है। थोड़े से ज्ञान होने से ही आप बहुत ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, या तब तक आप अपने आप को अगर सोचते हैं कि थोड़ा सा हमने प्रभु की एक दो बार आवाज सुन ली, थोड़ा सा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर लिया, है ना, थोड़ा सा हमने चंगाई वगैरह का हम पर ऐसा है कि हमने कर दी, तो अब तो हम बिल्कुल मैच्योर्ड हो गए, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलत साइन है। मैच्योर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैच्योर से भी कहीं बढ़कर सिद्धता होता है। उस सिद्धता को हमें प्राप्त करना है, और उस सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए हमें जरूरत है कि हर दिन आत्मिक उन्नति को करना है। एक सिद्ध आत्मिक उन्नति के तरफ हमें हमेशा अग्रसर रहना है, अग्रसर रहना है। और उसके लिए 17 पद इस तरह से कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधार्मिकता के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। अधार्मिकता के भ्रम में फंसकर, अधार्मिकता क्या है? झूठी शिक्षा, झूठे लोग, या हर एक वो काम जो परमेश्वर के शिक्षा के अनुकूल नहीं है बल्कि हटकर है। उन बातों से हम, उस बातों में हम कहीं फंस ना जाएं, उलझ ना जाएं। आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि आराधना जो है वो शनिवार के दिन ही होनी चाहिए, दूसरे दिन नहीं होनी चाहिए। एक प्रिय भाई मिल गए, वो कह रहे कि आराधना शनिवार के दिन होनी चाहिए, दूसरे दिन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो बोला जिस टाइम यीशु मसीह प्रचार करते थे, इस पृथ्वी पर थे, तो आराधनालय में जाते थे, और आराधनालय शनिवार के दिन लगता था। मैंने कहा देखो, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है, जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी दिखना पड़ता है, नहीं तो अगर मेरी बस चले ना तो मैं तो 24 घंटा और 7 दिन परमेश्वर की आराधना करूं। आपको कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन रविवार के दिन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा रविवार को क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और शनिवार को क्यों होनी चाहिए, है ना। सो ये सब वो बातें हैं जो आपके आत्मिक उन्नति को या सिद्धता को कमजोर करने की कोशिश करता है। आप कंफ्यूज होंगे, क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि रविवार के दिन मिले और शनिवार को ना मिले? और जो एक लिमिटेड टाइम में कोई पिता अपने पुत्र से लिमिटेड समय में मिलता है, तो क्या एक अच्छा पिता बन सकता है? सवाल यह है। अच्छा पिता तो वही हो सकता है ना जो अपने पुत्र से अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के कभी भी कहीं भी मिल सकता है। सो परमेश्वर जब हमसे बिना शर्त के कहीं भी कभी भी किसी भी हालात में मिलने को तैयार है, वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। जब वो हमें पाप की दशा में रखना पसंद नहीं करते, तो क्या वो हमें कहेगा बेटा इस टाइम से इस टाइम मिलना, इस टाइम से इस टाइम मत मिलना? ऐसा हो सकता है? तो ये भी एक झूठी शिक्षा है कि एक दिन आराधना करना है, दूसरे दिन आराधना नहीं करना। एक दिन खूब भक्ति के साथ परमेश्वर की महिमा बड़ाई करो, और दूसरे दिन संसार में जाकर के खूब भक्ति के साथ वो काम करो जो बाइबल करने की परमिशन नहीं देता।
सो ऐसे बीमार आत्मिक शिक्षा से बचना है। मैं ऐसी आत्मिक शिक्षा को बीमार बोलता हूं। ऐसे बीमार आत्मिक शिक्षा से हमें बचना है। इसलिए कुलूसियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं 2:8 में कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। वो तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे की जो बातें होती है कहीं और से नहीं, इसी बाइबल से निकाल के आपको देगा। जैसे शनिवार को आराधना करना, रविवार को नहीं करना, खाने पीने को लेकर के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, इसको छुओ, इसको मत छुओ। रविवार के दिन ये सब काम होने चाहिए, ये सब काम नहीं होनी चाहिए। फिर सोमवार से शनिवार तक ये सब काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये तत्व ज्ञान के तरफ रखा जा सकता है जो आपको अहेर कर सकता है। यीशु मसीह निश्चित रूप से शनिवार के दिन चंगा करते थे, सबत के दिन। चेले सबत के दिन बाली तोड़ के खाते थे जबकि नहीं था खाना था। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है बिना शर्त के, और जब वो बिना शर्त के हमसे प्रेम करता है तो बीच में ये करो और वो ना करो, इसको छुओ इसको ना छुओ, ये सब कहां से आ गया? हमें इन सब चीजों से सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। सो लिखा है अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। क्या लिखा है कि मनुष्य के परंपरागत मत, मेरे बाप दादाओं से ये चीज चलता हुआ आया है तो हम भी इस चीज को करेंगे। ये परंपरागत शिक्षा है जिसकी परमिशन बाइबल नहीं देता। दूसरी बात, संसार की आदि शिक्षा, लिखा है संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है पर मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं है। बेशक पूर्वजों ने वो सब काम किया है, ठीक है, कर रहा है, करने दो, लेकिन मसीह की शिक्षा हमें इन सारी बातों से अलग करता है। अगर, ध्यान सुनिए, अगर हमारे जीवन में 1% भी व्यवस्था है, पुराना मूसा के द्वारा दिया हो व्यवस्था, अगर 1% भी व्यवस्था हमारे जीवन में है तो मैं कहता हूं 99% मृत्यु आपके जीवन में है। इसलिए मेरे प्रिय, हमारे जीवन में 100 के 100% सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह होनी चाहिए, ताकि 100 और 100% हमारे जीवन में सिर्फ जीवन, जीवन और अनंत जीवन ही रहे और कुछ नहीं रहे। मृत्यु आज से 2000 साल पहले हम सब विश्वासियों के लिए हार चुका है। मृत्यु का अब हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। इस शरीर का मृत्यु हमारी प्राण और आत्मा की मृत्यु नहीं है। हमारा प्राण, हमारी आत्मा दोनों हमारे पिता सर्वशक्तिमान अद्वैत सनातन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। सुरक्षित है मतलब सुरक्षित है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए हमें उस तत्व ज्ञान से बचना है, उस व्यर्थ धोखे की वस्तु से बचना है, उस परंपराई शिक्षा से हमें बचना है और अपने जीवन को प्रभु में समर्पित रखना है। अंतिम पद जो है 18 लिखा है, अब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। लिखा है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते हुए चले जाओ। मसीह के पहचान में बढ़ते हुए चले जाओ। मसीह के पहचान में बढ़ने का मतलब है आपको सोचना होगा, आपको याद करना होगा कि आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में थे तो वो क्या करते थे, क्या उनकी पहचान थी, क्या वो काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह चंगा करता था तो हमें भी चंगा करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह गरीबों को खाना खिलाता था तो हमें भी गरीबों को खाना खिलाने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था तो हमें भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह तरस खाता था तो हमें भी तरस खाने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह क्षमा करते थे तो हमें भी क्षमा करने की जरूरत है। हमें हर एक उस काम को करना है जो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु क्या करते थे।
उसके पहचान में हमें बढ़ना, उसके जैसा हमें बढ़ना है। जब लोग हमें मसीह को ढूंढता है तो हम में लोगों को मसीह दिखने चाहिए। अगर लोग हमें मसीह ही कहते हैं तो उसका मतलब है कि उसमें हम में वो मसीह को देखे, है ना। एक कहते हैं ना, कान का अंधा और नाम नयन सुख, सुना है? आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ये नहीं होनी चाहिए। कहलाने के लिए हम मसीही लोग हैं, लेकिन चाल चलन 1% भी मसीह से नहीं मिलता जुलता है तो वो जीवन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। पतरस दूसरी पत्री 1:3 में लिखता है, यह इसी में 1:3 में है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवित जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया। फिर से पढ़ता हूं, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जब हम उसके पहचान में बढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके जैसा हमारा चाल चलन होगा, तब हमें जीवन और भक्ति से संबंधित करेगा। और यीशु मसीह इस तरफ जा रहे हैं और हम उस तरफ जा रहे हैं, कहते हैं हम मसीही लोग हैं, तो मैं सोचता हूं गलत ट्रैक पर हैं। उसके पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है तो अपनी महिमा अपनी सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? तुम भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु ने बोला अगर तुम विश्वास रखो तो जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम को करोगे। वो हमें अपनी महिमा अपनी सद्गुण अपने अनुसार से हमें बुलाया। हमें उन्होंने अपने से छोटा नहीं समझा है, हमें अपने बराबर का समझा है। उसने भाई कहा है हमें, मित्र कहा है हमें। और जब इस तरह की पदवी हमें दिया है तो निश्चित रूप से हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारा रीति व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। अगर उसके जैसा हमारा आचरण नहीं है तो सब गड़बड़ है। सो हमने जो देखा है कि उस अंतिम दिन के लिए, उस न्याय के दिन के लिए हमें अपने आप को किस रीति से तैयार करना है, उसके ऊपर बात है। पहली बात है कि ईश्वरीय जीवन जीने का प्रयत्न करना है, ईश्वरीय जीवन जीने का प्रयत्न करना। दूसरी चीज देखना है कि खोए हुए को हमें क्या करना है? ढूंढना है।